हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास जो है वो एंड ही करने वाले हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी टाइप हैं दोस्तों, मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। ओके, तो दोस्तों आज का जो क्लास रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्लास होगा, क्योंकि आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें मैंने सारा टाइप्स तो आपको करवा दिया है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, उनकी कोई टाइप नहीं होती है, कोई परफेक्ट टाइप नहीं होती है, उनकी मिसलेनियस टाइप में उन लोगों को काउंट करते हैं। ओके, तो मैं आपको इस जगह एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस में पूछते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले कि जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी है वो पहले वाले लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिए। आपको सारा क्वेश्चन और सारा जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है सब आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। हम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस जगह पूरा बोर्ड के क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो। चलिए तो हम लोग आज देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने कभी मार्केट गया और मार्केट में जाने के बाद आप सपोज कोई मीटर का क्लॉथ ले रहे हो, 5 मीटर का, मतलब आप कपड़े खरीद रहे हो कुछ मीटर में। ओके, तो क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसा दिया रहेगा कि आप एक गए शॉप में, आपने 10 मीटर का कपड़ा खरीदा तो आपको इतना पैसा लगा, सपोज 500 या 600 या 1000 कुछ भी लगा। 10 मीटर आपने खरीदा और बोल रहा है कि आप कितने कम खरीदोगे, आप कितने कम खरीदोगे कि जो कॉस्ट है आपका और कम हो जाएगा। या फिर आपको ऐसा दिया रहेगा कि आपने अगर 5 मीटर ज्यादा खरीदा तो और आपको कितना पैसा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन, या फिर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज कोई हॉस्टल है, ओके, तो उस हॉस्टल में कुछ लोगों की खाने बनती हैं, बॉयज हो गर्ल्स हो, उनकी खाना बनती है। ठीक है, तो खाने में क्या होगा दोस्तों, अगर सपोज आपको एक कोई सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया हुआ है और इस सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपको बोला गया है कि जो खाना है वो 5 दिन चलेगा। फिर बोला कि इस स्टूडेंट को जितनी क्वांटिटी स्टूडेंट की थी उससे आप 10 स्टूडेंट और बढ़ा दिए तो खाना कितने दिन तक चलेगा। ऐसे मतलब कि 2 फैक्टर होंगे आपके क्वेश्चन में, एक आपको बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे के ऊपर क्या पड़ेगा ये आपको निकालना रहेगा। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे हो सकता है कि सपोज आपके ये कुछ पैसा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, उसको सपोज 100 पीपल में आपको शेयर करना है इक्वली। ठीक है, 100 पीपल में आपको शेयर करना है। या फिर ऐसे दे दिया कि पैसा आपको दे दिया रहेगा लेकिन कितने पर्सन है आपको नहीं दिया रहेगा, और बोलेगा कि अगर हम सपोज पर्सन को 100 से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 100, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको सपोज बोल दिया कि आप पर्सन को 10 और बढ़ा दो, तो बाकी लोगों की जो पैसे जो ईच कंट्रीब्यूशन हो रही थी वो उसमें कितनी घटेगी, ऑब्वियसली घटना ही है, तो वो कितनी घटेगी, ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आपको फॉलो करना है और कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन जगह रीड कर देता हूं, आप देख लीजिए। ए ट्रेडर बाइज X आर्टिकल फॉर अ कॉस्ट ऑफ 600। मतलब इस जगह आपको X लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको X दे रखा है। तो क्या बोला है कि ए ट्रेडर बाइज X आर्टिकल फॉर अ कॉस्ट ऑफ 600। बोला 600 कॉस्ट में एक ट्रेडर जो है X पार्टिकल खरीदता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो गया, X। और दोस्तों आपके पास अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट कितनी दे रखी है 600। ओके, चलिए क्या बोला है
राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपको इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसमें हर एक लाइन का क्वेश्चन आपका पूछ रखा है। चलिए तो पहला बिट का क्वेश्चन क्या दिया है, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये आपका नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये उतनी पैसे हैं, आपको इतने पैसे में इतना खरीदा है, तो एक का दाम कितना होगा, यूनिट मेथड लगा दीजिए। मींस x पार्टिकल कॉस्ट ₹600, देन वन पार्टिकल कॉस्ट हाउ मच 600 by x, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी 600 by, चलिए ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का। आगे पढ़िए क्या लिखा है, इफ कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल इज 5 more than the number of article, if cost of per article is 5 more than number of article would be for 600 would for less। ये क्वेश्चन ये वाला लाइन का यही वाला लाइन है, इससे सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी। क्या बोला है कि इफ कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल इज 5 more, अगर कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का 5 रुपए बढ़ा देते हैं, ये कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल है, बोलता है कि 5 रुपए अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या बोलता है, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बाउट फॉर 600। तो जितने आर्टिकल हम लोगों ने खरीदे थे 600 में, पहली वाली केस में पैसे को x लेकर, ये आपको नंबर ऑफ आर्टिकल को x लेकर, देयर वुड बी फॉर लेस। इसका मतलब क्या है कि अब जो है आप 4 आर्टिकल को कम खरीद रहे हो, ठीक है। क्या बोला, 4 आर्टिकल को कम खरीद रहे हो, मतलब बोलता है कि कॉस्ट अगर आप 5 रुपए बढ़ा दोगे एक कॉस्ट का, एक आर्टिकल का, तो आपने जितना आर्टिकल खरीदा था अब उससे 4 आर्टिकल कम ही खरीदोगे, 4 आर्टिकल कम खरीद पाओगे। तो चलिए इसका मतलब क्या पढ़ाने बोला है दोस्तों आपको, कि अगर 5 रुपए पर आर्टिकल बढ़ा दिया तो 5 रुपए पर आर्टिकल बढ़ाने के बाद क्या बोला है आपको कि 4 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना 4। तो देखिए ये आपको नंबर ऑफ आर्टिकल है, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस कितनी हो जाएगी x-4। अब ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, पैसे कितने हैं 600 ही है, तो अब निकालिए आप कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस, आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस कितनी बोल दी आपको 600 by x-4। अब देखिए कि ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है, दोस्तों आपके पास कौन सा कॉस्ट बड़ा है। क्या बोला है 5 रुपए अगर हम बढ़ा देंगे तो 5 रुपए किसमें बढ़ा देगा, इसमें बढ़ा देगा। ये आपको पहला वाला है कॉस्ट एक आर्टिकल का, अगर हम इसमें बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन फ्रेम, ओके। ऐसा ही आपको सारा मिलेगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो इक्वेशन है 600 by x-4 इज इक्वल टू -5। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। x-4 600 x-4 -600x इक्वल टू -5। तो 600x -2 4 00 माइनस 600x by x² माइनस 4x इज इक्वल टू -5। तो क्या दिया गया है, ये दोनों कट गया, आपका क्या बच गया -2400 by x² माइनस 4x इक्वल टू -5। चलिए अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5x² प्लस 20x इज इक्वल टू -2400, ठीक है। चलिए इसको आप इधर ले आइए, प्लस, ओके बच्चों। चलिए
अब आप -5 कॉमन ले लीजिए इस जगह से, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर की टर्म क्या बनानी है, पॉजिटिव बनाना है। ओके, माइनस तो एक्स स्क्वायर -5 कॉमन, तो इस जगह पे आपको आ गया एक्स स्क्वायर, -5 आप कॉमन निकालिए तो यहाँ बन गया -4x। इस जगह आप कॉमन निकालोगे 5 से तो कितनी हो जाएगी आपको, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 इक्वल टू, तो आपका न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 0। ठीक है, चलिए इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0। आप एल्जेब्रा लेके भी चेक कर सकते हो। चलिए, तो आ गया x माइनस 24 प्लस 20 कॉमन, x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो x माइनस 24 आपका कॉमन और x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 24, x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -20। दोस्तों हम लोगों ने x क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी हो जाएगी आपको, x। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी हो जाएगी आपको x, कितनी आई है 24। ये हो गया। चलिए अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ₹480 इज डिवाइड इक्वली अमंग द x चिल्ड्रन। मतलब किसी के पास 480 रुपीज है, वो उन्होंने कुछ चिल्ड्रंस में बांट दिए। अब कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, x। ओके, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाज 20 मोर देन ईच, 20 मोर जब बोलता है कि 20 स्टूडेंट को आपने बढ़ा दिया, देन ईच वुड गॉट ₹12 लेस। तो क्या बोलता है कि अगर 12 आपको कम मिला, क्या बोला है कि अगर 20 स्टूडेंट आपने बढ़ा दिया तो आपको 12 रुपीज क्या मिला, कम मिला। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं एकदम सेम तरीके से, है ना। लेट क्या करना है दोस्तों, लेट तो आपको इस जगह पे दिया हुआ ही है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो आप ले लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू x। ओके दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन आपको 99 में आया था। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू x है, आपके पास कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 480। तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया हुआ है इस जगह पे। कंट्रीब्यूशन का जिक्र इसलिए किया हुआ है ताकि आपको इक्वेशन को फॉर्म कर सके। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ईच कंट्रीब्यूशन, मतलब ईच चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड गॉट कितना मिलेगा दोस्तों उन लोग को, 480 बाई x ऑब्वियसली है ना। क्योंकि अगर 100 रुपीज है, अब 5 स्टूडेंट कितने मिलेंगे, 100 बाई 20, सॉरी 100 बाई 5, 20 स्टूडेंट सबको मिलेंगे, 20 सबको मिलेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट आप लगाइए, तो हर एक बच्चे को मिलेगी कितना, 480 बाई x। अब बोलता है कि अगर आपने 12 क्या बोला है, 20 स्टूडेंट अगर आपने बढ़ा दिया, मतलब क्या हो जाएगा, न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। अब उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन निकालिए, न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन न्यू प्राइस फॉर ईच चाइल्ड कितनी हो जाएगी, 480 बाई x प्लस 20। ओके, ये हो गई आपको अभी वाली केस की। तो आप दोस्तों ध्यान दो कि अभी जब स्टूडेंट आपने बढ़ा दिया तो आपको पैसे कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये पैसा क्या है, कम है, ये पैसा क्या है, ज्यादा है। तो ये पैसा कितना कम है, 12 रुपए कम है। इसका मतलब है कि आप इसमें 12 रुपीज हटा दो तो आपको ये दे देगा, या फिर आप इसमें 12 रुपीज ऐड कर दो तो आपको ये दे देगा। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो आप लिख लो कि 480 डिवाइडेड बाई x, चलिए मैं इसमें ऐड कर देता हूं, 480 बाई x प्लस 20 प्लस 12 बन गया आपका इक्वेशन। चलिए अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं।
480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स प्लस 20 इक्वल टू 12 एक्स एलसीएम 480 एक्स प्लस 20 माइनस 480 एक्स इज इक्वल टू 12। तो 480 एक्स प्लस 9600 माइनस 480 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 12। ये दोनों कैंसिल आउट। चलिए थोड़ा इधर रब कर देते हैं। क्या बच गया आपको इस जगह पे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 240x इक्वल टू 9600। 12x स्क्वायर प्लस 240x माइनस 9600 इक्वल टू 0। अब आप 12 कॉमन ले लीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्मॉल हो जाएगा तो आप इजीली फैक्टराइज कर पाओगे। 20x माइनस 800 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए आपको 800 लाना है ना, तो इसको आप 12 को 0 कर लीजिए। 800 को फैक्टराइज कर दीजिए। 2 400 100 50 5 5 1। ठीक है, चलिए तो 5 2 जा 10 2 जा 20 इसको रखिए एक साथ। 5 2 जा 10 और 20 2 जा 40। 40 और 20 माइनस करेंगे तो आप 20 आ जाएगा। चलिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 20x माइनस 800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x प्लस 40 माइनस 20 कॉमन x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो x प्लस 40 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब फाइनल सॉल्यूशन लिख दीजिए। क्या आ जाएगा? एक बार x प्लस 40 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 40। एक बार x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 20। दोस्तों नेगेटिव वाली चीज तो हम लोग ओमिट कर देंगे क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टिंग में कितना था आपके पास? 20। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको हमेशा ये इक्वेशन फॉर्म करना है। एक ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं, इससे क्या होगा कि आपको इतनी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस कंडीशन अप्लाई करना है, इक्वेशन तुरंत लिख देना है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई एक सर्टेन नंबर है 100। कोई एक ये क्या है आपके पास? नंबर है, सर्टेन नंबर है आपके पास। ये नंबर को आपने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, मालूम नहीं है कि किस में डिवाइड करोगे। तो ये पहली केस है जब आपने इस नंबर को डिवाइड किया। दूसरी केस है इस नंबर को आपने कुछ ऐड करके डिवाइड किया। सपोज 5 ऐड करके डिवाइड कर दिया। दोस्तों अब आप ध्यान दो कि आपके पास ये दो फैक्टर तो आपको इजीली बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने इसमें बनाया, इजीली बन जाएगा। एक ट्रिक्स देखो कि देखो इस जगह पे क्या है, पर डिनोमिनेटर क्या है, इससे ये छोटा डिनोमिनेटर है हल्का। देखिए इससे छोटा नहीं है, बड़ा है ना। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो इसके फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपको डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आप एडिशन किधर करोगे? इधर। तो ये अगर आप इधर ऐड करोगे तो ये इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, या फिर आप इस बड़े वाले में से यहां माइनस कर दीजिए तो इक्वल टू हो जाएगा। ओके, तो यही ट्रिक्स आपको यहाँ अप्लाई करना है। अगर सिंपल से आपको समझ में आ जा रहा है किधर ऐड किधर माइनस करेंगे तब ठीक है, और नहीं तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपको बन जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने एक टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। चलिए अब हम लेते हैं एसपीसीपी वाला क्वेश्चन। एसपीसीपी वाला क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। एक डीलर है जो 24 रुपीज में एक कोई भी खिलौने को वो बेचता है, एंड गेन एज मच एज परसेंट एज द सीपी ऑफ द टॉय। तो उसको जो प्रॉफिट होती है वो प्रॉफिट क्या में होगी? परसेंटेज में होती है प्रॉफिट, पैसे में भी प्रॉफिट होती है।
तो बोलता है कि जो गेन हो रहा है ना वो उसका सीपी के बराबर है, मतलब कि उसका जो गेन है वो सीपी के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि अगर उसने 10 रुपए में खरीदे थे तो उसका 10% ही गेन हो जा रहा, ऐसे बोल रहा। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं क्या दिया हुआ है कि एसपी ऑफ टॉय कितनी दी हुई है 24, क्या बोला है, एंड गेन एज मच परसेंट एज द सीपी ऑफ द टॉय। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ टॉय बी ₹X। तो दोस्तों गेन कितनी हो जाएगी X%। अब देख लीजिए ये X% गेन का क्या मतलब है। तो उससे पहले ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, SP = CP प्लस गेन। अब इस जगह हम लोग ये फॉर्मूले को अप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। दोस्तों ये गेन X% का क्या मतलब होता है ये आप देखिए। पहले X% का गेन का मतलब है कि आपको सपोज 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि 10% का प्रॉफिट किस पर हुआ, सीपी के ऊपर होगा। आपको प्रॉफिट अगर होगी तो आप किस पर जज करोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आपने जितने में खरीदी है, सपोज आपने अगर 10 रुपए में खरीदी है और आपको 2 रुपए फायदा हो रहा है, इसका मतलब आपको 20% का फायदा हो गया। ओके, तो 20% का फायदा हुआ तो आप किस पे देखे, सीपी पे देखे। इसका मतलब अगर ये X% है तो इसका मतलब है कि दिस इज योर गेन का क्या मतलब क्या गया, X इंटू X/100। सीपी में मल्टीप्लाई करते हैं इस परसेंटेज में। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2 सपोज आपने 10 है ना, आपके पास 10 रुपीज थी, आपने 10 रुपए का कुछ एक आर्टिकल खरीदा, आपने 12 रुपए में बेची, तो वो परसेंट कितना हुआ, परसेंटेज गेन 2% का हुआ। तो उसी तरह से ये आपको सीपी हो गया और ये आपको वो परसेंटेज गेन की हो गई। तो क्या बन गया आपको इस जगह पे X²/100। अब आप यहां पर पुट कर दीजिए, एसपी कितनी हो गई 24, सीपी कितनी हो गई X प्लस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 = 100X क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन फॉर्म कीजिए 100X माइनस फैक्टराइज कर दीजिए 120X माइनस 20X, X कॉमन माइनस 20 कॉमन, X प्लस 20, X प्लस 120 और X माइनस 20 आपका। तो एक बार क्या हो गया 1 प्लस 120 = 0, तो X इज इक्वल टू माइनस 120, X माइनस 20 = 0, तो X इज इक्वल टू 20। और हम लोगों ने X क्या लिया था CP, पैसे तो कभी भी नेगेटिव में होगा नहीं, तो X क्या हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा CP ऑफ टॉय कितनी हो जाएगी 20। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाली क्वेश्चन। फोर्थ वाली क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको ये सारा मैं अलग अलग तरीके का करवा दे रहा हूं। अब हम लोग करेंगे रोज और कॉलम वाला। तो दोस्तों रोज और कॉलम वाला में क्या कॉन्सेप्ट है आप देख लीजिए एक बार, कि अगर सपोज आपके स्कूल में अगर कोई क्लासरूम है और उस क्लासरूम में आपको कुछ रोज हैं, तो क्लासरूम में अगर आपने रोज को अगर बढ़ा दोगे तो एक रो में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कम बैठेंगे। सपोज आपके पास अगर 10 रोज थी और 50 स्टूडेंट है, 10 रोज थी और 40 स्टूडेंट है मान लीजिए, तो 10 रोज और 40 स्टूडेंट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हर बेंच में 4 स्टूडेंट, तो हो जाएगा 40। बट अगर सपोज इस 10 रो को आपने 20 रो बना दिया, तो अब हर रो में कितने बैठेंगे 2। तो आपने रो बढ़ाया या फिर घटाया, तो क्या इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी का उसका चेंज हुआ क्या? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा चेंज नहीं होगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे बनेगा आपको, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किस तरीके से मिलेंगे,
नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। सपोज आपके पास, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये 3 रो है, इसमें 3-3 करके बच्चे बैठ गए। कितना स्टूडेंट है? 9। अभी क्या हुआ कि चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, 12 ले लेते हैं, थोड़ी होल नंबर में आ जाएगी। तो 4 रो 3 स्टूडेंट करके कितने बैठ गए आपके पास? 3-4 रो हो गए। यही आपने अगर एक रो बढ़ा दिया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 12 ही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी हो गई? 12 हो गई। या फिर आप एक काम करो, आप 2 रो बढ़ा दो तो होल नंबर में आ जाएगी। आपके पास 6 रो हो गई, तो आप हर एक स्टूडेंट में कितना बैठाओगे? आप हर एक रो में 2-2 बैठाओगे। तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हुआ? कभी नहीं हुआ। मतलब कि क्या देखना है हम लोग को? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ये देखनी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। इन एन ऑडिटोरियम, देख लीजिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। मतलब क्या बोला है कि जितना नंबर ऑफ रोज है ना, उतना ही एक रो में सीट है। सपोज 5 रो अगर है तो एक बेंच में 5 बैठ भी सकते हैं, ऐसे। मतलब ये किस टाइप का हो गया? एक स्क्वायर हो गया। मतलब कि ये वाली चीज अगर 5 है तो ये भी आपको 5 स्क्वायर बन गया ना। अभी जो मैंने स्टूडेंट का केस लिया था, इसमें आपको 6 थी और ये कितना था? आपको 2 था, तो ये रेक्टेंगल बन रहा था। ओके, तो मतलब कि x अगर कोई नंबर ऑफ रो है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो भी कितना होगा? x ही होगा। समझ गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो भी क्या होगा? x होगा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज वुड बी डबल्ड, अगर रो का क्वांटिटी अगर हम लोगों ने डबल कर दिया तो क्या बोलता है कि ईच रो देन द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ सीट, अब नंबर ऑफ सीट क्या होगा? 5 सीट जो है वो अब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज इज रिड्यूस्ड बाय 5, 5 कम हो जाएंगे आपको। फिर क्या बोला है कि आप स्टार्टिंग से एक बार, चलिए हम लोग स्टार्टिंग से डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, एक साथ देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला डाटा क्या दिया हुआ है आपके पास? एक ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज क्या है? इक्वल टू नंबर ऑफ सीट। तो आप पहले डेटा लिख दीजिए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ, इसी को मान लीजिए, ये पहला स्टेटमेंट को ही, लेट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सीट, ये दोनों तो बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, इसी को आप मान लीजिए x, तो ये दोनों आपका हो जाएगा x। अब आप बताइए कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर रोज है और कुछ नंबर ऑफ सीट इन ईच रो है तो आपको कैसे मिलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने बच्चे बैठेंगे उस पर। रोज और नंबर ऑफ सीट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो इसे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल, तो नंबर ऑफ रो क्या है? डबल कर दिया, मतलब आप इसको डबल कर दीजिए। फिर क्या बोला है? एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5। तो नंबर ऑफ सीट आपको 5 और घटानी है, मतलब कि x माइनस 5 ये आपने घटा दी। ये आपको नंबर ऑफ सीट है और ये आपको नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ रोज को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या बनेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देन द नंबर ऑफ सीट इंक्रीजेस बाय 375। तो नंबर ऑफ सीट इंक्रीजेस बाय 375 का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ सीट मतलब कि कितने बच्चे ऑक्युपाई हो सकते हैं उस ऑडिटोरियम में। तो पहले कितने बच्चे ऑक्युपाई हो रहे थे? एक्स स्क्वायर। अब बोल रहा है कि जैसे हम लोगों ने ये कंडीशन अप्लाई किया कि रो को डबल कर दिया और सीट को 5 घटा दिया, तो आपको पहले वाले जो ऑडिटोरियम की सीट थी उसमें आपको इंक्रीमेंट हो गया 375 का। ओके, तो यहां पर भी 2 फैक्टर है आपका, एक सीट वाला और एक रो वाला। और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको एक फैक्टर इंक्रीज करेगा, एक फैक्टर डिक्रीज होगा। तो
तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जज करना है कि कैसे इक्वेशन को हम लोग फ्रेम करेंगे। चलिए ये हो गया। अब लास्ट में क्या पूछा है कि हाउ मेनी रोज आर वॉज देयर, कितनी रोज है, मतलब एक्स निकालनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपका, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x² माइनस 10x इक्वल टू x² प्लस 375। तो आप इसको इधर ले आइए, 2x² माइनस x², हाउ मच, x² माइनस 10x माइनस 375 इक्वल टू 0। बस अब 375 को फैक्टराइज कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 25 5 जा 25, ओके। 5 15 5 3, ओके। चलिए कितना लाना है, -10। देख लीजिए 25 15, तो x² माइनस 25x प्लस 15x माइनस 375 इक्वल टू x माइनस 25 प्लस 15 x माइनस 25 कॉमन, x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 15। अब आप बताइए कि ये आपके पास अगर x की वैल्यू आ गई तो x क्या लिया था आपने, नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ सेट नंबर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब कि x माइनस 15 को, ये x इज इक्वल टू माइनस 15 आप नहीं ले सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया आपके पास, नंबर ऑफ रोज आ गया 25। तो दोस्तों ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम आज एंड हो गया। ठीक है, मैंने आपको टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके बुक्स में होंगे लगभग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के लगभग 80 क्वेश्चंस आपके होंगे। और दोस्तों आपको 80 क्वेश्चंस में से मैंने आपको मोर देन 30 क्वेश्चंस मैं इस जगह आपको बोर्ड में ही करवा चुका हूं, मोर देन 30, क्योंकि हम लोगों ने टाइप वाइज प्रॉब्लम की 9 क्लासेस ऑलरेडी कर चुकी हैं। ये एक 9th क्लास है आज का, तो हर एक क्लास में मैं आपको 3 से 4 प्रॉब्लम करवाता हूं। तो टोटल आपको मोर देन 30 क्वेश्चंस आपको हो गए होंगे। तो दोस्तों इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम में कहीं आपको क्लास में नहीं मिलेगी। आप ऑफलाइन देख लो या फिर ऑनलाइन देख लो, एक जगह इतनी वैरायटी की क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो हम यहां आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप अपने एग्जाम के लिए मेहनत कीजिए। ओके, हम आपके लिए हमेशा है। आपका आज एक चैप्टर ओवर हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फैक्टराइजेशन हो सके या फिर कुछ और हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलिए, तो वीडियो को अगर पसंद आया तो इसको आप जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये मोटिव होना चाहिए कि अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो आपके दोस्तों को भी मिले। तो आपके पास व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप कुछ भी फॉलो करते होंगे, तो आप उस जगह इस लिंक को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सारे दोस्तों में कंटेंट को, सबको आपने मोटिवेट करना है और खुद भी मोटिवेट रखना है। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम बहुत कम है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।